A very good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 7. बेटा इससे पहले हमारा जो पाठ 6 था गुलीवर वाला वो हमने आपको कट करा दिया है. आपको पाठ 7 करना है. तो पाठ 7 का नाम क्या है हमारा? भूल गया है क्यों इंसान. ये बिल्कुल सत्य बात है कि आजकल इंसान इतना सब कुछ भूल गया है कि अपने रिश्ते नाते हर एक चीज़ों में मतलब हर चीज़ भूल गया है. तो मतलब ये बताया गया है इस कविता में ये बोला गया है कि भूल गया है क्यों इंसान. आखिरकार इंसान क्यों भूल गया है? क्या आप जानते हैं मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है. ये भी आपको पता है. मनुष्य संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है. लेकिन नया पाने बटोरने और सुरक्षित रखने में हेतु लालच के वशीभूत होकर वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया. ये बिल्कुल सत्य है. खुद की सेफ्टी लालच मतलब पैसों का बहुत मतलब घमंड होना अपने वास्तविक स्वरूप को भी उसमें भूल जाता है. मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वरूप को पहचाने. मोहमयी निद्रा से जागे मतलब जो मोह माया में जो सो गया है उसमें से जागे और अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों को व्यावहारिक जीवन में मूर्तिमान करे. इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य की सोई हुई मानवीय चेतना को जगाने का प्रयत्न किया है. मनुष्य ने जाति धर्म मजहब और ऊंच नीच की दीवारें खड़ी की हैं. ये भेदभाव की दीवारें मानवता की परियाचिका नहीं हो सकती. ईश्वर ने सबको समान बनाया है. सब पर उसकी बराबर कृपा की है. यहाँ तक कि हम सब ने अंतर्मन में मतलब प्राण स्वरूप वही विद्वान है. अतः ये सच्चाई हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए. तो बेटा आपको समझ में आया होगा भूल गया है कि इंसान की मतलब इस चैप्टर में ये बताया. अब हम चैप्टर की जो कविता है उसको रीड करेंगे और आपको समझ में आएगी. फिर भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर है नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान. तो आपको ये तो पता है भूल गया क्यों इंसान मीन्स क्या होता है? मनुष्य मानव. तो आखिरकार मनुष्य जो है वो क्यों भूल गया है कि सबकी मिट्टी सबकी काया. तो एक सबकी मिट्टी मतलब सबका शरीर और सबकी काया मतलब सबकी मिट्टी और सबका शरीर है वो एक जैसे ही है. और सब पर नभ की निर्मल छाया मतलब सब पर आकाश की निर्मल छाया मतलब साफ निर्मल छाया है. यहाँ नहीं कोई आया है. तो ये बिल्कुल सत्य है. यहाँ अपने आप कोई नहीं आया, ये विशेष वरदान लेकर ही आया है. फिर भी इंसान क्यों भूल गया है? उसके बाद सभी प्राणियों पर किसकी छाया है? सभी प्राणियों पर नभ की निर्मल छाया है. धरती ने मानव उपजाऊ, मानव ने ही देश बनाए, बहुत देश में बसी हुई है एक धरा एक संतान. धरती ने ही मानव को उपजाया. धरती मीन्स हमारी पृथ्वी ने ही मानव को उपजाऊ मतलब जन्म दिया है. उपजाया मतलब उसके बाद है मानव ने ही देश बनाया और इंसान ने ही अलग अलग देश बनाए. हम लोग खुद से, भगवान ने हमें अलग अलग देशों में नहीं किया, हम खुद से ही अपने देशों में अलग अलग टुकड़ों में बट गए हैं. बहुत देश में बसी हुई है मतलब बहुत सारे देशों में बसी हुई है एक धरा एक संतान. सबकी ज़मीन एक ही है, सब लोग रहते ज़मीन पर ही है, लेकिन सबकी संतान सब कुछ एक ही है. तो आखिरकार भूल गया है क्यों इंसान. अलग अलग देशों में बसे लोग किस प्रकार भिन्न नहीं हैं? क्योंकि उनकी जो धरा है वो सबकी एक समान बसी हुई है. देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो. मतलब देश अलग हो जाए चाहे देश अलग हो. वेश मतलब जो हमारा वेश पहनावा है वो अलग हो तो वो अलग हो. मानव का मानव से लेकिन अलग है अंतर प्राण. तो ये जो आपको पता ही है मानव, चाहे हम देश अलग कर ले चाहे हम अपना वेश अलग कर ले, लेकिन क्या है कि जो मानव के अंदर छुपी जो मानव का अंदर की जो अंतर्प्राण मतलब अंतरात्मा में जो बसा हुआ है वो कभी भी नहीं भूल सकते हैं. तो इसलिए ये आखिरकार भूल गया है क्यों इंसान. इस कविता के कवि बेटा कौन है? हरिवंश राय बच्चन. इस पाठ का नाम क्या है? पाठ 7 भूल गया है क्यों इंसान. तो बेटा आपको क्या करना है, अपनी हिंदी की नोटबुक में भूल गया है क्यों इंसान की कविता को लिखनी है, साथ ही साथ याद करनी है. और हाँ, प्रश्नोत्तर शब्दार्थ और चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अपनी बुक की अच्छी से रीडिंग करनी है और आपको उसको समझना है. ओके, थैंक यू सो मच. स्टे होम स्टे सेफ. घर पर रहें, सुरक्षित रहें.